चलो, तो कल हम लोग बात क्या किए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, हाँ, जब कोई एक सब्सटेंस है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसी में हम लोग को पेपर में क्वेश्चन इसी को लेके आता है कई बार कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट आर द, मतलब उसके एग्जाम्पल्स हमको बताना होता है। उसमें एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके तीन ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिएक्शन लिखने के लिए जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को एग्जाम्पल्स आते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फिर से नोट्स में देखो इसके डेफिनेशन को, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज carried out by heating is called thermal decomposition reaction। यानी कि एक ऐसा कोई कंपाउंड है जो क्या हुआ है, जिसको हीट किए हम लोग, तो हीट करने के बाद ये दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो किसका, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या किए, हीट किए तो किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इन चीजों में ये कन्वर्जन इसका हो पाता है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा हम लोग चलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, फोटो यानी कि लाइट का इस्तेमाल करेंगे। वो सनलाइट भी हो सकता है, यानी कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसपे क्या होगा, हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या आता है, AgBr। ठीक है, AgBr, तो AgBr हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको लाइट का इस पे इस्तेमाल करेंगे सनलाइट का, तो ये Ag+Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस चाहे तो कर सकते हैं, बैलेंस करके ही कोई भी चीज जो है लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हमारे पास क्या बचा, तीसरा इंपॉर्टेंट ये भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम लोग किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस ए है, उसके ऊपर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, दो सब्सटेंसेस में टूट जाता है। जिसमें हम लोग अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या होता है, H2O यानी कि वाटर, जिसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उस केस में ये H2+O2 में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है समझने में, पक्का।
चलिए अब अगला, याद रखना ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल याद रख लेना। किसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, किसमें लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और किसमें हीट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, आई थिंक लास्ट ईयर भी आया था क्या ये क्वेश्चन, यही व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद फिर गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अगला हम लोग तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना भी आसान है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब का क्या कि एक हायर एक्टिविटी जो सीरीज है उसका एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव कंपाउंड से उसको हटा देता है। ठीक है, अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें अच्छे से तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं स्कूल में एक बार। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, साथ में कौन आएगा, कोई टॉपर लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, वो क्या करेगा, फोटो खिंचवाया, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, क्लास में टॉप किया था। ठीक है, दूसरे शब्द में एक दूसरा कोई स्टूडेंट रहा जो सेकेंड पोजीशन पे रहा या सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी पोजीशन पे रहा हो, अगली बार इसने क्या किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया। ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ाई किया कि ये क्या किया, अगले एग्जाम में टॉपर को भी पीछे कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया। तो ये क्या करेगा, ये आके टॉपर के पोजीशन पे बैठ जाएगा, जो पहला टॉपर पोजीशन था वो हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, वहां पे अब आके फोटो अपना खिंचवा लेगा। सोचो है? अब तुम लोग को भी ऐसा ही करना है। ठीक है, एक दूसरे में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि एक दूसरे से हम लोग कैसे आगे निकले। ठीक है, अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक नॉर्मल एटम है और एक कंपाउंड स्टेट में है, मतलब जुड़ा हुआ है बेसिक। ठीक है, अब ये क्या था, ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के साथ टॉपर है, लेकिन अगले एग्जाम में क्या किया, ये इस टॉपर से आगे निकल गया, तो क्या होगा, B प्लस AC हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये टॉपर का जगह ले लिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके प्लेस से उसको हटा दो, डिस मीन्स हटाना, डिस्प्लेस मीन्स क्या होता है, उसको हटाओ और अपने आप को लेके जाओ। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एग्जांपल में देखें तो क्या होगा, Fe प्लस CuSO4, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट है Cu से, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, हाँ डिस्प्लेस कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलिए अब अगला चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें भी देखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो इसी को हम लोग चेंज करके क्या कर लेते हैं, मेटल इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को लिख देते हैं। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मेटल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए कंपाउंड बाय ए मोर रिएक्टिव मेटल इन द अनकंबाइंड स्टेट, यानी कि वैसे एटम क्या होंगे जो फ्री स्टेट में होंगे वो कंबाइंड स्टेट के मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जो अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे ये इसी का एग्जांपल था। इसके तौर पे अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, FeSO4 प्लस Al एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Fe। देख रहे हो कैसे Fe को क्या किया है, हटा दिया ना। हाँ बिल्कुल। हाँ अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं जी। अब नॉन मेटल में क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत है समझने में है, पक्का? जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन और एनी हैलोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे चले तो क्या है Zn प्लस HCl, ये हमको क्या देगा ZnCl, ZnCl प्लस H2। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस करना है। ठीक है, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, हाँ जिंक का यहाँ पे 2 आता है तो Cl2 हो जाएगा। हेलोजन अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे H रेड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है। इसको भी बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर Cl2 प्लस फिर 2K Br पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमें क्या देगा, तो 2KCl प्लस Br2। ये भी क्या हो गया, यहाँ पे पोटेशियम एक तरह से क्या था, उसको Cl एक नॉन मेटल है, उसने एक मेटल को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको मेनली जो जानना है, आपके अगर एग्जाम की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यही जानना है। हाँ नहीं, इसके आप मेटल नॉन मेटल थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं आपके लिए। क्लियर है। चलिए अब अगला चलते हैं जो कि हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब था ए को डिस्प्लेस करना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक्सचेंज कर देना। हाँ एक्सचेंज कर देना, दो लोग अपने साथ है, ठीक है, और दोनों ने अपना, जैसे अगर देखें तो क्या है हमारे पास AB प्लस CD। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या होगा, कोई एक एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो कि B और AB और AD, हाँ बिल्कुल, AD प्लस BC, एक दूसरे का आइटम क्या किया, चेंज कर लिया, बस यही हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है,
The reaction in which two compounds react by exchange of ions to form two new compound is called double displacement reaction. ठीक है? कैसे? बहुत ज्यादा नहीं, हाँ होता है बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आराम से ये डिसोसिएट भी करते हैं ना आपस में। हाँ हाँ, आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो हाँ, तो बस वो आपस में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या है BaCl2 प्लस Na2SO4। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा चेंज कर जाएगा, क्या बना देगा, तो BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब बाकी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर बैलेंस करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग अपने से बैलेंस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बैलेंसिंग भी तुम लोग का होते रहेगा। ठीक है, एक बार बैलेंस करके वैसे दिखाओ इस क्वेश्चन को। हाँ बस एक करना है, यहाँ पे 2 लगाना है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है हमारा NaOH प्लस HCl, ये क्या दे देगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, अब इसको जो है एक दूसरे टर्म से क्या बोलते हैं, हाँ सोडियम है क्लोराइड यहाँ तो है। ठीक है, लेकिन इसको एक दूसरे टर्म पे इसी डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, इसी का नाम क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे लास्ट इसका, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहा हो। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। अब ये दोनों चीजें हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अब जानना जरूरी है कि आखिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि होता एक्चुअली क्या है। ठीक है, अब इसी में RED रेड फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन सी दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन के लिए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी एटम से या कंपाउंड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अगर उसमें जुड़ रहा है एटम्स में तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर उससे हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक इसका उल्टा रिडक्शन होता है, अगर इसमें ऑक्सीजन रिमूव किया जाए
क्लियर है यहाँ तक? तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बहुत पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते आए ना, क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज कोरोजन? एनीवन? हाँ, आप देखिएगा कोई भी अगर मेटालिक एलिमेंट्स हैं तो मेटालिक एलिमेंट्स को लंबे समय तक छोड़ने के बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो भी मॉइस्चर्स हैं, जो भी मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वो मॉइस्चर क्या करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद उस मेटल के साथ या तो ऑक्साइड्स बनाएंगे या हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है, या कार्बोनेट्स बनाएंगे, सल्फाइड्स बनाएंगे। अब इस तरह के बनाने के बाद वो क्या होता है, जो मेटालिक का हमारा जो एलिमेंट है जो भी है वो क्या होगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसकी क्वालिटी क्या होती है, डाउन होते जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका भी कोरोजन होता है, लेकिन आयरन के वजह से उसको हम लोग एक प्रॉपर नाम रस्टिंग के रूप में चलते हैं। हाँ, अब इसके प्रभाव क्या है, कोरोजन के प्रभाव क्या है? इफेक्ट, हाँ इसका भी इफेक्ट बताइए, कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ जाना, ठीक है, हाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, बिल्कुल बात सही है कि मेटल का क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। हाँ कॉपर पे बिल्कुल वो ग्रीन पैचेज आ जाना, हाँ बिल्कुल। तो ये सारे क्या है, बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, नोट्स के ऊपर चलते हैं एक बार, तो कॉपर आर्टिकल्स का कलर क्या हो जाता है, टर्न ग्रीन ड्यू टू कोरोजन, यानी कि कोरोजन के वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कॉपर का ग्रीन में नहीं, सबका अलग अलग होगा, सबका ग्रीन कैसे हो जाएगा, प्लस O2 प्लस H2O। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, ये मॉइस्चर है एक तरह से आपका, जो एयर से कॉपर को मिल रहा है, ये मॉइस्चर है जो कि मिल रहा है, इसकी वजह से अब क्या होगा, ये कॉपर क्या बनेगा, कार्बोनेट प्लस इंटू CuOH होल 2, ठीक है, यानी कि ये बेसिक हमारा क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। और ये कलर कैसा दे देगा, कलर कैसा, पहचान क्या है कि अब इस पे कोरोजन आ चुका है कि इसका कलर क्या होने लगेगा, ग्रीन, हाँ बिल्कुल हरियाली आ जाएगा, सही बात है। फिर वैसे सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं, जैसे Ag प्लस H2S, अब H2S ये कहाँ से लेगा, फिर से ये एयर से ही या मॉइस्ट एयर से प्राप्त करने वाला है। अब इसके वजह से क्या होगा, Ag2S प्लस H2 ये बनेगा और फिर से अब इसका कलर आप देखेंगे क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है, ठीक है आपका। हाँ तो कलर ब्लैक, तो ये तो चीजें बहुत ज्यादा आप लोग ऑब्जर्व करते हो, खासकर लड़कियां, महिलाएं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सिल्वर के ज्वेलरी वगैरह पहनते रहते हैं, ठीक है। तो पहनने की वजह से क्या होगा,
ये ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ दिन बाद देखते हुए क्या हो चुका है, वो ब्लैक कलर का आ चुका होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है। सेम चीज होता है हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट्स किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस वगैरह आपके लिए क्या है, कोरोजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हाँ 1.5 3/2 का मतलब हाँ 1.5 हाँ बिल्कुल, ये हम लोग चैप्टर के लास्ट पे ही चल रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, एक छोटा सा नोट हमने नोट्स में देखिए आपके डाला है, उसको एक बार पढ़ते हैं क्या है। आयरन आर्टिकल्स डेवलप अ कोटिंग ऑफ अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के लिए जब आयरन को हम लोग रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होते जा रहा है। द रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर फॉर्म इज केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा हो जाता है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, और इसी को हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, ये जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रस्ट किसको बोलेंगे, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को, ठीक है। और इसी का नाम हम लोग मतलब इस प्रोसेस को क्या फिर बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, याद रहेगा, पक्का। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखते हैं कि कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला, कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग देयर सरफेसेस विद पेंट। तो नॉर्मल हम लोग करते हैं, देखिए घर पे दरवाजे हो गए या फिर खिड़कियां हो गए, ग्रिल्स वगैरह होते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने के पीछे लॉजिक भी यही होता है कि क्या करना है, उसको रस्टिंग से बचाना है। और आप देखिएगा कभी होता है कि नया हम लोगों ने आयरन के ऑब्जेक्ट घर में लगाया और उसको पेंट नहीं कराया, तो उसको क्या देखिए, जब पेंट वाले आते हैं तो क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, जिसे हम लोग सीरीज कागज बोलते हैं, उससे क्या करेंगे, वो लोग साफ करेंगे। क्यों साफ करते हैं आखिर, हाँ रस्ट उस पे आ गया होता है और उसी को क्या करना होता है, हमें हटाना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, ओके। नाउ मूव टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड विथ कोटिंग देयर सरफेसेस विथ पेंट। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर क्यों करते हैं। दूसरे पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पे, मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और ग्रीस। यानी कि मूवेबल पार्ट्स हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑयल लगाते हैं या फिर ग्रीस का लेयर लगा देते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, हाँ रस्टिंग, हाँ रस्टिंग नहीं होगी उसमें, हाँ आयरन से बना होता है, ठीक है। बाय कोटिंग मेटल सरफेसेस विथ नॉन कोरोजिंग मेटल्स, ठीक है। तो नॉन कोरोजिव जो मेटल होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल सरफेसेस को अगर कोट कर देंगे तो क्या होगा, फिर भी वो रस्टिंग नहीं करेगा ना। कॉपर को किससे कोटिंग करते हैं, टिन से, क्योंकि टिन क्या होता है, क्रोड नहीं होता है, क्योंकि टिन क्या है, एक एलॉय है, मिक्सचर से मिलके बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही गोल्ड या सिल्वर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ सिल्वर में होता है, सिल्वर में आता है, ब्लैक कलर आ जाता है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी डाउन होता है तो ब्लैक जल्दी होता है, क्वालिटी बेटर है यानी कि जिस तरह से बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, वैसे ही अगर उसकी भी क्वालिटी है तो वो भी क्या होगा, क्रोड नहीं होगा। फिर कोरोजन ऑफ सम मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एलॉयज, यानी कि एलॉयज में उसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे आयरन को स्टेनलेस स्टील में हम लोग कन्वर्ट करते हैं,
तो ये भी क्या होता है, एलॉय हो गया। अब एलॉय क्या होगा, कोरोड नहीं करेगा। स्टील देखना जल्दी, कोरोड स्टील, हाँ 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 स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल। फिर प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ा रहे होते हैं। जैसे जिंक इज ऑफन यूज फॉर कवरिंग आयरन, तो आयरन को कवर करने के लिए जिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों, क्या ऐसा कारण है, हाँ रिएक्ट, हाँ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, उसके बाद वो उसके सरफेसेस को स्क्रैच होने से भी बचा लेता है, ठीक है। फिर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम कैन बी कोटेड विथ अ थिन स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, हाँ बिल्कुल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस पैसिव लेयर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोरोजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, टेस्ट होगा अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इस बार की तरह गड़बड़ नहीं होगा। क्या चीज, हाँ वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम उतना ही आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको 1 आवर में कंप्लीटली उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उसी आधार पे हम लोग टेस्ट भी रखेंगे। फिर रैंसिडिटी आते हैं हम। तो रैंसिडिटी है क्या एक्चुअली, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं, हाँ ठीक है, हाँ फूड का एक तरह से ऑक्सीडेशन हो जाना है, क्या कहलाता है आपका रैंसिडिटी। क्यों, मतलब फूड खराब हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल सा भाषा में। उससे आप देखिएगा भोजन जब खराब हो जाता है कितना अच्छा स्मेल आता है? आता है ना, नहीं ना, नहीं आता है, ठीक है। तो वो जब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड का, भोजन का खराब हो जाना है, क्या कहलाता है हमारा, रैंसिडिटी कहलाता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। रैंसिडिटी may be defined as the aerial oxidation of fat or oil containing food materials indicated by unpleasant smell and taste। हाँ तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है, हाँ अच्छा नहीं लगता है ना, टेस्ट अच्छा ना स्मेल अच्छा, तो यही क्या होता है, रैंसिडिटी। तो ये क्या हम लोग के लिए अच्छा बात है कि बुरा बात है, बुरा बात है, तो ये हमारे लिए अनडिजायरेबल हो जाता है, ठीक है। तो अनडिजायरेबल चीजें किस लिए हो रहा है, क्योंकि मुख्य स्रोत हम लोग के लाइफ का भोजन, उसी को ये क्या कर रहा है, खराब कर पा रहा है, ठीक है। और इसी तरह के भोजन करने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग, ठीक है, होने के चांसेस ज्यादा हो जाती है। अब तो ये हो गया कि हाँ रैंसिडिटी ये है कि भोजन का खराब हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फैट्स ऑयल का इस्तेमाल है। तो आखिर इसको रोकेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को रोक देगा। जो भोजन में फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें आने वाले ऑक्सीडेशन को ये क्या करता है, रोक देता है। जिसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम आपको हमने एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, जिसमें एक आता है BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, फिर BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक तरह से आपके एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स है जो कि भोजन को हमारे बचाता है। दूसरा, पैकेजिंग ऑफ फूड इन द बैग्स फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह बड़े प्यार से खाते हो, चिप्स हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं आपके कुरकुरे हो गया, तो ये सब चीजों में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये क्या, हाँ नोबल गैस होता है। तो आपका क्या होता है, ये भोजन को खराब होने नहीं देता, ठीक है। ये एक अनरिएक्टिव आपका गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता,
फिर नेक्स्ट, स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर, मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर देता है। ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दिए तो चलाओ भाई 2-4 महीने रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं, प्रोसेस को स्लो कर देता है, जल्दी खराब नहीं होने देता है। खराब उसमें भी होगा लेकिन क्या होगा, जल्दी नहीं होगा। फिर स्टोरिंग द फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिटी, यानी जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करना, एयर टाइट कंटेनर में ये करना। इसके ऊपर आते हैं, इससे पहले कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट आल्सो रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि जो फूड है उसको सनलाइट से दूर रखेंगे तो क्या करेगा, रेंसिडिटी को नहीं होने देगा। अबे चौथा नंबर जो हम लोग पढ़े थे, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इसको लेके एक बार क्वेश्चन आ गया था सीबीएसई में, नहीं जब हम लोग बीएड का एग्जाम दे रहे थे तो उसी समय मतलब क्यूज में एक क्वेश्चन आया इससे कि अगर एक देश से दूसरे देश तक पनीर को ले जाना हो तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लेके जाए पनीर को एक जगह से दूसरी जगह तक और वो खराब भी ना हो। वही एयर टाइट कंटेनर में उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से वहां से उसको क्या करेंगे हम लोग, मॉइस्चर एयर सब कुछ हटा देंगे तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए।